वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, मैं आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी की कृपा आप सभी पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 4। आज की कथा में आप सुनेंगे भगवान गणेश को देखने के लिए शनि भगवान के आने का वर्णन। श्री नारायण भगवान कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्मा में श्रेष्ठ और जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र स्नेश्वर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नर्म था और आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर और भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य देव गणों और मुनियों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर स्नेश्वर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से लिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चढ़ डाल रही थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित ताबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाक शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभ्यमान थी और रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदर शनि को सिर झुकाकर देखकर दुर्गा जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर वे उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। और पार्वती ने पूछा, ग्रहेश, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है और तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? हे साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। स्नेश्वर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्म अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म अनुसार ब्रह्म, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। स्वकर्म अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी हो जाता है। माता कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्म के अनुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र, निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा अपने कर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर, बल्लवे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, वह आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विकृत होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी तथा सत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। तद
जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः अब वह पाश्चाताप करने वाली माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रखता हूँ। मुनीश्वर की बात सुनकर पार्वती देवी हंसने लगी और नर्तक हो तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठकारा मारकर हंस पड़ा। श्री नारायण ने कहा, नारद, स्नेश्वर जी का वचन सुनकर देवी दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूं कहकर फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनीश्वर से कहा, तुम मेरी तथा बालक की ओर देखो, भला इस निषेध कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनीश्वर स्वयं मन ही मन ये विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन की ओर देखूं या नहीं देखूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका निष्ठ हो जाएगा। यूं कहकर धर्मात्मा शनीश्वर ने धर्म को साक्षी मानकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनीश्वर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए थे, फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनीश्वर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख कर कर खड़े हो गए। उसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। उन्मत्त की भांति धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता और देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव और कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ का सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट आए। वहां पुष्प भद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमात्मा से परिपूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिर से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शवकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विलंब होकर शावकों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म उमा पाते हैं, जो पीतांबरधारी परात पर जगत के स्वामी, निशे का खंडन करने में समर्थ, निशे को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निशे के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ हैं, वह मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं। उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विरप उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काट कर इसके जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। यूं कहकर मन में समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से पुकार उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु ने कहा, शिवे, तुम तो जगत बुद्धि स्वरूपा हो, क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्म अर्जित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों पर
प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल स्वरूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्म अर्जित कर्म फल के बिना मक्खी को भी मारने में असमर्थ हैं और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से ही हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ और अशुभ रूप से इस लोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्म उपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाविति के विधाता, मृत्यु के भी मृत्यु काल के काल निश्चय के निश्चय करता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक, परात पर परिपूर्णम गोलोकनाथ है, संपूर्ण जगत स्वरूप है। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को स्तनपात कराने लगी। तद प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर एक एक कर देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्व और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्ष मगन था। वे विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रक्तदान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए। हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। इसके पश्चात शनीश्वर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच में ही यूं श्राप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद श्री विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों और मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा, सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्व पूज्य और योगेंद्र हो जाओ। यूं कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर शश उपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों और देवताओं के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश्वर, गणेश, हिरण्य, गजानन, लंबोदर, एक दंत, शूण और विनायक, उनके यह 8 नाम रखे। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बरकरार उसे आशीर्वाद दिलाया। फिर सभी देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। नारद इसके बाद जगत जननी पार्वती देवी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, उन्होंने अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलश से मुनियों द्वारा वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाक शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद के लिए गोदावरी का जल, अर्घ के निमित्त गंगा जल और आचमन के लिए दुर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल ला कर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव्य का मधुपार्क प्रदान किया। पुनः स्वर्ग लोक के वेद अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नान उपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, परिजात का पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजा उपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, आगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप तथा धूप सादर समर्पित किए। इसके बाद उसे प्रिय लगने नैवेद्य जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं की चूर्ण पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट
स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान विशेष गुण युक्त खील, चूड़ा और अग्नि के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिए। नारद फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती देवी ने हर्ष में 1,00,000 घड़े दूध, 1,00,000 घड़े दही, 3,00,000 घड़े मधु और 5,00,000 घड़े घी को सादर समर्पित किया। नारद फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, केत, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। इनके सिवा और जो भी ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छंद गंगा जल दिया। नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बायन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। इसके बाद मेनका हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्य ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीम ह्रीम क्रीम गणेशाय ब्रह्म रूपाय चारवे सर्व सिद्धि प्रदेश आहे विघ्नेश नमो नमः इस प्रकार मंत्र से परिपूर्ण वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं और यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल देने वाला तथा सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला। इसके 5 लाख जप से ही जपाक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ, गुणवान, विद्वानों की गुरु का गुरु और जगत के लिए साक्षात वाग्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। फिर उन ब्राह्मणों ने तथा विशेषतः बंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद इसके बाद उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा कि ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, शत रहित और सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने वाले, परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ, वन्य वरदाता, वरदान होके भी ईश्वर, सिद्ध स्वरूप, सिद्धता के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री, पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे, सबके आदि, अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्र मुखों में भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। आपके स्तवन में ना पंचमुख महेश्वर समर्थ हैं, ना चतुर्मुख ब्रह्मा, ना सरस्वती की शक्ति है और ना मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है। फिर उन वेदवादियों की क्या तुलना हो सकती है। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की स्तुति करके सुरेंद्र ने सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्र होकर भक्ति भाव से मध्याह्न तथा सायंकाल इस गणेश स्तोत्र का सहृदय पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का नाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याण की वृद्धि होती है
और वह स्वयं कल्याण जनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निसंदेह उसकी सभी अभिकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुख स्वप्न में परिणित हो जाता है। उसे कभी दारुण हृदय पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पक्ष को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप में वास करती है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादान से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु गणेश के स्तोत्र तथा उनकी मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को सुनने की इच्छा है। इसके बाद जो कुछ भी श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई,
का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीन्ह, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्ह, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।